हे जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, क्या आप सुन रहे हैं? मैं इस शांत, पवित्र और अनमोल रात में आपके चरणों में सिर झुकाकर आ गया हूं। प्रभु, आज का पूरा दिन आपने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की। क्या मैं आपको धन्यवाद न दूं? आपने भोजन दिया, जल दिया, सुरक्षा दी, आशीषें दी, इसलिए मैं पूरे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। हे प्रभु, जैसे ये रात चारों ओर धीरे धीरे फैल रही है, क्या आपकी प्रेममयी उपस्थिति मेरे पूरे घर पर ऐसे ही न छा जाए? प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय मेरे हृदय की हर चिंता, हर पीड़ा और हर डर को अपने पवित्र लहू से धो दें। क्या यह संभव नहीं है? हां प्रभु, आपके लिए सब संभव है। मेरे प्यारे यीशु, कई बार जीवन की परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि मन कांप उठता है, आत्मा थक जाती है। लेकिन क्या आपके नाम में सामर्थ नहीं है? निश्चित है। आज इस रात में हे परमेश्वर, अपने बलवान हाथ को मेरे जीवन पर रख दीजिए और उस हर अंधकार को दूर कर दीजिए जो शैतान ने लाने की कोशिश की है। प्रभु, आप सच्चा प्रकाश हो, तो क्या आप इस रात मेरे भीतर का हर अंधकार मिटा नहीं सकते? हां प्रभु, हे यीशु, मैं आज रात अपने हर बोझ, अपने टूटे दिल और अपने हर संघर्ष को आपके चरणों में रखता हूं। आप जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, तो क्या आप मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बना सकते? प्रभु, आप राह बनाने वाले परमेश्वर हो। कृपया इस रात एक नई शुरुआत का द्वार खोलिए। मुझे दया दीजिए, कृपा कीजिए। जब मैं अपनी बंद कर विश्राम करूं, हे प्रभु, क्या मैं आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं करना चाहूंगा? कृपया मेरी आत्मा को अपने वचनों से भर दीजिए। मुझे यह विश्वास दीजिए कि आने वाला कल आपकी योजनाओं से भरा हुआ है। प्रभु, मेरे हर स्वप्न को अपने हाथों में लीजिए ताकि कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुरी ताकत मुझे छू भी न पाए। हे शक्ति से भरपूर यीशु, आप मेरे जीवन के राजा हैं। क्या आप अपने पवित्र लहू से मेरे पूरे घर को ढक सकते हो? प्रत्येक कमरे, दरवाजे और खिड़की पर अपने लहू की रक्षा बाधा कीजिए। क्या कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र या कोई शैतानी हमला तब भी टिक सकेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके नाम में महाशक्ति है। कृपया इस रात आप अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम पर छिड़किए। प्रभु, जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है और जिन्होंने आज आपको नहीं पुकारा, क्या आप उन्हें यूं ही छोड़ देंगे? नहीं प्रभु, उनकी आत्मा को छू लीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ लीजिए, उनकी ये रात भी चमत्कारों से भर दीजिए। आप अपने बच्चों को बुलाइए, उन्हें बचाइए, उन्हें नया जीवन दीजिए। प्यारे प्रभु, रात का अंधेरा अक्सर शैतान को सक्रिय कर देता है ना? लेकिन क्या आपके नाम से बड़ा कोई नाम है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं इस रात में आपके सामर्थी नाम को अपनी डाल बनाता हूं। मैं घोषणा करता हूं, यह रात मेरे लिए भय की नहीं, बल्कि आराधना, विजय और आनंद की रात बनेगी। प्रभु, आप अपने पवित्र स्वर्गदूत भेजिए, हमारे घर को हर ओर से घेर लीजिए। हे यीशु, अगर मैंने कोई पाप किया है, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं करोगे? कृपया अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे दिल से हर कटुता, जलन और घृणा को निकाल दीजिए। प्रभु, मैं अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं। क्या आप उन्हें भी अपने प्रेम में बदल नहीं सकते? हां प्रभु, आपकी सामर्थ्य से सब कुछ संभव है। हे परमेश्वर, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, क्या वैसे ही आप इस रात मुझे अपनी बाहों में सुरक्षित नहीं रखेंगे? यदि कोई डरावना विचार या दर्दनाक स्मृति मेरे मन में आए, तो क्या आप उसे अपने वचनों से शांत नहीं करेंगे? मैं विश्वास करता हूं कि आपकी भलाई और दया हमेशा मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी। प्रभु, मेरे बच्चों को भी मैं आपके हवाले करता हूं। क्या आप उनके सपनों में नहीं बोलोगे? उन्हें भविष्य के लिए मार्गदर्शन दीजिए। यदि वे किसी परेशानी या पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हो, तो क्या आप उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे? हे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त कीजिए कि वे इस घर की रखवाली करें। क्या यह बहुत बड़ी मांग है? नहीं प्रभु, क्योंकि आप प्रेम करने वाले पिता हो। हे जीवित यीशु, क्या यह रात मेरी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की शुरुआत नहीं हो सकती? आप ही वह प्रभु हो जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया। क्या मेरे लिए चमत्कार करना आपके लिए कठिन है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं अपनी सारी जरूरतें आपके चरणों में रखता हूं और विश्वास करता हूं कि आप समय पर उत्तर देंगे। पवित्र आत्मा, क्या आप इस रात मुझे नया उत्साह, नई शक्ति और नई ताजगी नहीं देंगे? कल जब मैं उठूं, तो मैं आपकी स्तुति में उठूं, आपकी मौजूदगी में उठूं। मेरा जीवन आपकी गवाही बने। क्या लोग मुझे देखकर आपके प्रेम को नहीं महसूस करें?
हे यीशु, मैं इस रात डॉक्टरों, नर्सों और उन सभी को भी याद करता हूं जो अभी भी अपनी ड्यूटी पर हैं। क्या आप उन्हें भी आशीष नहीं देंगे जो बीमार अस्पताल में हैं? हे प्रभु, क्या आप उनकी शैया पर जाकर उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे? आपकी एक झलक से रोग भाग जाते हैं। स्वर्गीय पिता, जैसे ये रात गहरी हो रही है, वैसे ही आपकी शांति मेरी आत्मा में गहराई से उतर जाए। क्या मैं आपके आलिंगन में विश्राम नहीं पाना चाहता? प्रभु, मुझे याद दिलाए कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हे प्रभु यीशु, आप वही परमेश्वर हो जो कल भी थे, आज भी हो और सदैव रहोगे। क्या मैं डरूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। इस रात मैं आपके सामर्थी नाम को ऊंचा उठाता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद प्रभु। क्या मैं ये भूल सकता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है? आपने स्वर्ग से उत्तर भेज दिया है। इस रात आप मुझे सुरक्षित रखेंगे, मेरे सपनों को पवित्र रखेंगे और मेरे आने वाले कल को आशीष देंगे। जो कुछ टूटा है, क्या आप उसे फिर से नहीं बना सकते? हां प्रभु, आप महान कुम्हार हैं। हे पवित्र आत्मा, क्या आप मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव नहीं कराएंगे? अगर मैं कहीं कमजोर हूं तो कृपया अपना बल दीजिए। मेरे दिल को प्रेम से, मन को शांति से और आत्मा को साहस से दीजिए। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। हे यीशु, मैं घोषणा करता हूं, यह रात एक धन्य रात है। आपके नाम से हर बंधन टूट रहा है, हर बीमारी जा रही है, हर डर खत्म हो रहा है। आपकी आशीष की नदियां मेरे जीवन में बह रही है। क्या आप महान नहीं हैं? हां प्रभु, आप महान हैं। जब मैं सोऊंगा तो क्या आप मेरे पास खड़े होकर मेरी आत्मा की रक्षा नहीं करेंगे? क्या आप अपने स्वर्गदूतों को इस घर की छत पर नियुक्त नहीं करेंगे? आपकी पवित्र अग्नि इस पूरे घर को घेरे और शैतान का हर काम नष्ट कर दे। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम और दया कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ये रात शांत है, वैसे ही मेरी आत्मा भी शांत हो जाए। मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं और कहता हूं, हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। ओ प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि यह कर्ज मुझे कितनी देर से परेशान कर रहा है, कितनी रातों से मेरी नींद छीन रहा है। मैं रोता हूं, शांति खोजता हूं, लेकिन हर ओर से निराशा ही दिखाई देती है। हे प्रभु, क्या आप मेरी इस गहरी निराशा में प्रकाश नहीं बन सकते? कृपया अपने सामर्थी हाथों को बढ़ाए और मेरे इस टूटे हुए जीवन को उठा लीजिए। हे प्रभु, क्या मैं आपको धन्यवाद न दूं कि अब तक आपने मेरी सांसों की रक्षा की, मुझे भोजन दिया और आज तक मुझे जीवित रखा। लेकिन साथ ही प्रभु, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अब बहुत थक चुका हूं? मुझ पर इतना कर्ज है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं सांस भी नहीं ले सकता। ये चिंताएं मुझे रात दिन खा रही हैं। प्रभु, क्या आप आकर मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे? ओ प्रिय मसीह, आपकी सामर्थ असीम है। क्या आपके लिए यह कठिन है कि मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया मार्ग बना दें? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आज विश्वास से बोलता हूं, हे यीशु, कृपया मेरे जीवन की आर्थिक परेशानी को अपने पवित्र लहू से मिटा दीजिए। हे यीशु, क्या आप मेरे दिल के दर्द को नहीं देखते? मैं रोज सोचता हूं, कब यह कर्ज पूरा होगा, कब मैं आराम की सांस लूंगा। लेकिन उसी क्षण मेरी आत्मा कहती है, प्रभु यीशु सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हे प्रभु, मैं अपनी हर बिल, हर उधारी और हर कर्ज को आपके पवित्र चरणों पर रख रहा हूं। क्या आप इसे अपने अनुग्रह से नहीं मिटा सकते? ओ प्रभु, जैसे आपने जंगल में मन्ना बरसाया, क्या आप मेरे जीवन में भी अद्भुत आशीष नहीं बरसा सकते? मैं हाथ फैलाकर कहता हूं, हे प्रभु, मुझे कृपा दीजिए, मुझे उठा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हे महान चिकित्सक यीशु, क्या आप मेरे शरीर की बीमारी को नहीं देख रहे? कभी सिर दर्द, कभी शरीर में कमजोरी, कभी दिल में बेचैनी, कितनी सारी बीमारियां मुझे जकड़ चुकी हैं। लेकिन क्या आप वही प्रभु नहीं हैं जिन्होंने लंगड़े को चलाया, अंधे को दृष्टि दी और मृतक को पुनः जीवन दिया? हां प्रभु, आप वही हैं। इसलिए क्या आप मुझे भी अपने सामर्थी हाथों से छूकर चंगा नहीं करेंगे? हे प्रभु, कृपया अपनी चंगाई की मेरी नसों, मेरी हड्डियों, मेरी कोशिकाओं और हर अंग के भीतर भेज दीजिए, ताकि यह पूरा शरीर नया होकर आपकी आराधना कर सके। हे पवित्र प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने गलत निर्णय लिए, गलत खर्च किए और बिना सोचे समझे धन लिया। क्या आप मेरी इन गलतियों को क्षमा नहीं करेंगे? कृपया अपनी दया से मुझे नया अवसर दीजिए। मैं अब आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहता हूं। क्या आप मुझे नया ज्ञान और समझ नहीं देंगे? हे प्रभु, कृपया हर गलत मार्ग को मेरे सामने से हटा दीजिए
और अपनी सच्ची राह पर मुझे चलाए। प्रभु, मेरे घर में अब शांति नहीं बची। सब लोग परेशान हैं, सबका मन भारी है और हर तरफ तनाव है। क्या यह शैतान हमें तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा? लेकिन आज आपके सामर्थी नाम में मैं शैतान को डांटता हूं। यीशु के नाम में मैं हर अभिशाप, हर बंधन और हर कर्ज की जंजीर को तोड़ता हूं। प्रभु, क्या आप अपने स्वर्गदूतों को नहीं भेजेंगे ताकि वे हमारे घर को चारों ओर से घेर कर रक्षा करें? हे प्रभु, कृपया इस घर को अपने लहू से ढक दीजिए ताकि सारी बुरी शक्तियां भाग जाएं। हे यीशु, क्या आप वो चमत्कार नहीं कर सकते जिसके लिए मैं इतनी देर से रो रहा हूं? आपको केवल एक वचन बोलना है और कर्ज मिट जाएगा। आपको केवल एक हाथ बढ़ाना है और बीमारी चले जाएगी। क्या आपके लिए यह संभव है? बिल्कुल नहीं प्रभु। इसलिए मैं विश्वास से बोलता हूं, मेरा उद्धार आ रहा है, मेरी चंगाई आ रही है, मेरे जीवन में नया आरंभ आ रहा है। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि जो आपको पुकारते हैं आप उन्हें निराश नहीं करते। क्या मैं आज रात आपको सच्चे दिल से नहीं पुकार रहा? हे प्रभु, मेरी पुकार को सुनिए, मेरे आंसुओं को देखिए। क्या आप मुझे अनसुना करेंगे? नहीं प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों की पुकार को अवश्य सुनते हैं। इसलिए हे मसीह, कृपया इस रात मेरे जीवन को बदलने वाली रात बना दीजिए। मेरी परिस्थिति बदल दीजिए, मेरा मार्ग बदल दीजिए। हे प्रेमी यीशु, मैंने कई बार डर और घबराहट के कारण आपकी स्तुति करना छोड़ दिया, लेकिन क्या मैं अब स्तुति को फिर से न उठाऊं? आपका नाम लेने से डर भाग जाता है, चिंता टूट जाती है और आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हे प्रभु, अभी इस समय मेरे होंठों पर स्तुति का गीत रख दीजिए। मुझे यह एहसास दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। क्या यह सबसे बड़ी तसल्ली नहीं है? हां प्रभु, यह सबसे बड़ी तसल्ली है। हे यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इसी तरह कर्ज, बीमारी और निराशा में डूबे हुए हैं। क्या आप उन्हें भी चंगा नहीं करेंगे? उनके आंसुओं को भी पोंछिए, उनके जीवन में भी चमत्कार की रात लेकर आइए। हां प्रभु, आप संसार के सभी लोगों को प्रेम करते हैं। कृपया इस रात अपने लहू का अभिषेक उन सब पर भेज दीजिए। हे प्रभु, क्या आप मेरे जीवन के ऊपर लगे हर वित्तीय अभिशाप को अपने पवित्र लहू से नहीं तोड़ेंगे? यदि किसी ने मेरी प्रगति के खिलाफ जादू टोना या तांत्रिक कार्य किए हों, तो क्या आप अपने अग्नि से उन्हें भस्म नहीं कर देंगे? हे यीशु, अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य से हर दुष्ट योजना को नष्ट कर दीजिए। मेरा विश्वास कहता है, यीशु जिनके साथ हैं वे कभी हार नहीं सकते। क्या मैं ये विश्वास रखूं? हां प्रभु, मैं इसे पूरी दृढ़ता से रखता हूं। हे स्वर्गीय पिता, क्या आप अभी इस समय एक नई वित्तीय उपलब्धि का द्वार नहीं खोल सकते? कोई नया अवसर, नई नौकरी, नया स्रोत, नया संपर्क, क्या आप यह सब नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, कृपया अपने समय पर मुझे वो अवसर दीजिए जिससे मैं अपने सारे ऋण चुका सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। हे प्रभु, मेरी स्वास्थ्य संबंधी सभी रिपोर्ट्स और डॉक्टरी दवाएं आपके चरणों में हैं। क्या आप अपनी चंगाई की शक्ति को इन रिपोर्ट्स से ऊपर नहीं रखेंगे? आपके एक वचन से कैंसर चला जाता है, आपके एक स्पर्श से लकवा ठीक हो जाता है। तो क्या मेरी साधारण बीमारी आपके लिए कुछ भी है? नहीं प्रभु, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। कृपया अभी इस समय मेरे शरीर को छू लीजिए ताकि मैं फिर से तेजी से चल सकूं, काम कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। हे पवित्र आत्मा, क्या आप मेरे मन में नई आशा नहीं भरेंगे? जब भी मैं गिर जाता हूं, क्या आप मुझे संभाल कर नहीं उठाते? हां प्रभु, आपने हमेशा उठाया है और आज रात भी आप मुझे फिर से उठाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं यीशु के द्वारा विजयी बनने के लिए पैदा हुआ हूं। क्या यह सत्य नहीं है? हां प्रभु, यही सत्य है। हे प्रभु, कृपया इस रात मेरी आत्मा को इतनी गहराई से छू लीजिए कि मैं आपकी उपस्थिति में रोते रोते हल्का हो जाऊं। मेरी सारी चिंता, सारा बोझ सब आपकी गोद में दे सकूं। हे प्रभु, अपनी बाहों में मुझे समेट लीजिए। क्या यह मुमकिन नहीं है? हां प्रभु, यह मुमकिन है क्योंकि आप प्रेम के परमेश्वर हो। हे यीशु, मैं अंत में विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, मेरे जीवन से कर्ज जा रहा है, मेरी बीमारी जा रही है, मेरी आत्मा आजाद हो रही है, मेरा घर आशीषों से भर रहा है, मेरे परिवार में शांति लौट रही है और मेरे जीवन में यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो रही है। प्रभु, क्या आप इस घोषणा पर अपनी स्वर्गीय मुहर नहीं लगाएंगे? हां प्रभु, मैं जानता हूं कि आप लगाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया अनंत है,
आपका प्रेम अमर है। जैसे ये रात शांत है, वैसे ही मेरी आत्मा आपकी शांति से भर जाए। मुझे आपके वचनों पर विश्वास रखने की सामर्थ्य दीजिए और आपकी इच्छा को पूरा करने की उत्सुकता दीजिए। हे प्रभु, मेरा पूरा जीवन, मेरा स्वास्थ्य, मेरा धन, सब कुछ आपके हाथों में हो। आपकी ही महिमा हो, आपकी ही योजना पूरी हो और आपका ही नाम मेरे जीवन में ऊंचा उठता रहे। यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में यह प्रार्थना करता हूं, आमीन।